औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम डियर स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राइबोसोम्स। अगर हम राइबोसोम्स के हवाले से बात करें तो राइबोसोम जो है हमें सेल के अंदर जो उसका जो साइटोप्लाज्म होता है, जो कि साइटोप्लाज्म हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बात की थी कि साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो सेल की जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर पाई जाती है। तो अगर हम साइटोप्लाज्म इसकी राइबोसोम्स की बात करते हैं तो ये राइबोसोम्स हमें सेल के जो साइटोप्लाज्म्स हैं उसके अंदर भी मौजूद होते हैं, वहाँ पे भी ये पाया जाता है। और इसके अलावा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स हैं, जो उसमें से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स हैं, उन हिस्सों पर भी मुश्तमिल होता है। तो आइए चलते हैं अपनी किताब के अंदर जो डिफाइन है उसकी तरफ। तो यहाँ पर कहता है कि राइबोसोम्स आर टिनी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स, कि ये जो राइबोसोम्स होती हैं ये छोटे छोटे दाने की तरह की स्ट्रक्चर्स होती हैं, विच आर, यहाँ पे तो नहीं है लेकिन आप इसको लिख सकते हैं, विच आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, जो कि सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर मौजूद होती हैं। एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, जो कि और कुछ ऐसी हैं जो अटैच होती हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के साथ। डियर स्टूडेंट, कुछ इस तरह से जो है आपको राइबोसोम्स की जो है, लेट्स सपोज कि ये जो हम आपके सामने जो डायग्राम बना रहा हूँ ये एक सेल की डायग्राम्स है। और इस सेल के अंदर क्योंकि जो राइबोसोम्स होते हैं वो ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होती है, दाने इस तरह से ये साइटोप्लाज्म है। और इस साइटोप्लाज्म के अंदर ये जो आपको डार्ट नज़र आ रहे हैं ये एक्चुअली क्या है, राइबोसोम्स है। जब आप इस एक राइबोसोम्स को, लेट्स सपोज हम इस राइबोसोम्स को यहाँ पर माइक्रोस्कोप के ज़रिए देख रहे हैं, जब हम इस माइक्रोस्कोप के अंदर यहाँ पर देखेंगे तो हमें कुछ इस तरह से दानेदार स्ट्रक्चर नज़र आती हैं, जिसे हमने क्या नाम दिया हुआ है, राइबोसोम्स का नाम दिया है। उसके बाद अगर हम राइबोसोम्स के फंक्शंस की बात करें तो डियर स्टूडेंट, हमारा जो सेल है, सेल के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं, जिनमें से एक राइबोसोम भी है। हमें पता है कि जो सेल का जो ब्रेन होता है, दिमाग, उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। इसी तरह अगर हम सेल के अंदर पावर हाउस की बात करें, जो एनर्जी देता है, वो कौन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसी तरह जो सेल है, उस सेल के अंदर जो प्रोटीन्स की तैयारी के लिए जो फैक्ट्री लगी हुई है वो एक्चुअली क्या होता है, राइबोसोम्स होता है। तो ये हमारे सेल के अंदर जो प्रोटीन की तैयारी करने के लिए जो फैक्ट्री है वो राइबोसोम्स है। अगर हम राइबोसोम्स की फंक्शंस की बात करें तो हम लोग कहते हैं इट इज़ द साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, कि ये प्रोटीन्स की तैयारी करवाने के लिए एक जगह है। ठीक है। इसके बाद अगर हम इसकी लोकेशंस की बात करें कि जो राइबोसोम्स है ये कहाँ कहाँ मौजूद हो सकता है, कहता है कि इट फ्लावर्स फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म्स, कि अगर ये देखें ये जो सेल है, ये सेल के अंदर ये सारा का सारा एक फ्लूइड पाया जाता है, साइटोप्लाज्म। तो उस साइटोप्लाज्म के अंदर ये फ्रीली आज़ादाना तौर पर ये क्या करता है, तैर रहा होता है। और सम टाइम जो होता है ये अटैच होता है किसके साथ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। इस तरह से एक स्ट्रक्चर होती है, इस तरह से। ठीक है। समटाइम्स क्या होता है कि ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ पर इस तरह से इसके साथ क्या होता है, ये अटैच होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के साथ। अच्छा, ये तो हमने इसकी बात करी लोकेशंस की कि ये कहाँ कहाँ मौजूद होता है। कंपोजिशंस की बात करें कि राइबोसोम जो है ये किन किन चीज़ों का बना होता है, तो अगर हम कंपोजिशंस की बात करें तो इट इज़ कंपोज्ड ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स, कि ये जो प्रोटीन्स की जो मिकदार होती है वो बराबर मिकदार, इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स और राइबोसोमल आरएनए। तो ये दो चीज़ें आपस में मिलती हैं, राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन्स, ये दोनों दोनों की जो मिकदार है, क्वांटिटी है राइबोसोमल आरएनए की और प्रोटीन की, जब ये दोनों की बराबर क्वांटिटी होती है तो क्या बन जाता है हमारे पास, ये राइबोसोम बन जाता है। उसके बाद कंपोजिशंस की बात अगर हम बात करते हैं कि राइबोसोम्स के अलावा जो राइबोसोम्स हैं, नॉट मेम्ब्रेन्स बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर एक बात इंतहाई अहम है जो आप मेमोराइज़ कर लें, वो ये है कि हमने अपने प्रीवियस चैप्टर के अंदर भी बात की थी कि हमारे पास दो तरह के सेल होते हैं। एक सेल को हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरे को हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। याद रखिएगा कि प्रोकैरियोटिक सेल के पास वो ऑर्गेनेलीज मौजूद होंगी जिनके इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन्स मौजूद नहीं होती। मिसाल के तौर पर कि हमारे पास ये जो राइबोसोम्स है
इसके इर्द गिर्द कोई भी मेम्ब्रेन्स नहीं पाई जाती। तो यहाँ पर यही कह रहा है कि नॉट मेम्ब्रेन्स, ठीक है, इनके पास राइबोसोम्स के पास किसी भी किस्म की मेम्ब्रेन्स नहीं पाई जाती। तो ऐसी ऑर्गेनेलिज जिसके पास मेम्ब्रेन्स नहीं होती वो प्रोकैरियोट्स में पाई जाती हैं, और ऐसी ऑर्गेनेलिज जिनके पास मेम्ब्रेन्स होती हैं और बाकी जितनी भी ऑर्गेनेलिज हैं वो सारी की सारी यूकेरियोट्स के पास भी पाई जाती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो राइबोसोम्स है ये यूकेरियोट्स के पास भी है, ठीक है, और लेकिन ये यूकेरियोट्स के साथ साथ किसके पास भी मौजूद है, ये प्रोकैरियोट्स के पास, क्योंकि प्रोकैरियोट्स के पास वो ऑर्गेनेलिज हैं जिनके पास मेम्ब्रेन्स नहीं होती। तो राइबोसोम्स के पास मेम्ब्रेन्स नहीं है, ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज नहीं है, लिहाजा ये किसके पास पाई जाती है, प्रोकैरियोट्स के पास पाई जाती है। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें या बाकी ऑर्गेनेलिज की बात करें तो उनके इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज जो है वो यहाँ इसके पास प्रोकैरियोट्स के पास नहीं होती। तो इसलिए कहते हैं कि नॉट मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज सो दे आर फाउंड इन द प्रोकैरियोट्स, क्योंकि इसके पास मेम्ब्रेन्स मौजूद नहीं होती, लिहाजा ये ऑर्गेनेलिज जो हैं प्रोकैरियोट्स के पास भी मौजूद होती हैं। उसके बाद कहते हैं कि जो यूकेरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं वो साइज़ में स्लाइटली जो है थोड़ा बहुत साइज़ के अंदर बड़ा होता है, किसकी निस्बतन, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स की निस्बतन, ठीक है, और ये तकरीबन जो है 10 टाइम्स 10 गुना जो है यूकेरियोट्स का जो राइबोसोम्स होता है वो बड़ा होता है किसके राइबोसोम से, प्रोकैरियोट्स के राइबोसोम से। इसके बाद अगर हम इसकी स्ट्रक्चर्स की बात करें राइबोसोम्स की, तो डियर स्टूडेंट ईच राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 सब यूनिट्स, कि हर राइबोसोम्स के पास 2 सब यूनिट होते हैं। ये वाले आप देख रहे हैं, एक ब्लैक आपको नजर आ रहा है सब यूनिट, और एक जो है आपको ब्लू कलर के अंदर बड़े साइज के अंदर एक सब यूनिट नजर आ रहा है। तो इसलिए एक का नाम दिया गया, एक का नाम है इसका लार्ज सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट्स, और दूसरा ये जो नजर आ रहा है आपको ब्लैक कलर का, इसे हम कहते हैं स्मॉल सब यूनिट्स। तो ये दो आपस में सब यूनिट्स आपस में मिलते हैं, लार्ज सब यूनिट्स और स्मॉल सब यूनिट्स, ये क्या बना देते हैं, राइबोसोम बना देते हैं। अच्छा, यहाँ पर इसके जो प्रोटीन्स की तैयारी के लिहाज से ये जो फंक्शंस है उसके लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है कि ये जो लार्ज सब यूनिट्स है और स्मॉल सब यूनिट्स जब ये प्रोटीन्स की तैयारी करना चाहेंगे, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है दीज टू सब यूनिट्स यूनाइट टुगेदर, आपस में मिलते हैं ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन्स की तैयारी के लिए। तो ये जब प्रोटीन्स की तैयारी करनी होगी तो ये जो दोनों सब यूनिट्स हैं, स्मॉल सब यूनिट्स हो गया और लार्ज सब यूनिट्स हो गया, ये दोनों आपस में मिलते हैं। मिलने जब जैसे ही आपस में मिलेंगे तो प्रोटीन की जो तैयारी है वो शुरू हो जाएगी। अच्छा, जब प्रोटीन तैयार नहीं करनी फिर क्या होता है कि ये सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है, सेपरेट कहना अलग-अलग हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। व्हेन प्रोटीन सिंथेसिस आर स्टॉप्ड, जब प्रोटीन की तैयारी को नहीं करना होता तो ये अलग हो जाएगा स्मॉल सब यूनिट्स, और लार्ज सब यूनिट्स क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। फिर जो प्रोटीन की तैयारी हो रही थी सेल के अंदर वो क्या हो जाती है, रुक जाती है। अगर प्रोटीन की तैयारी करवानी है तो ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं, और जब प्रोटीन की तैयारी नहीं करवानी तो ये एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो इस तरह से जो प्रोटीन की तैयारी होती है वो क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो ये आज का एक लेक्चर था, उम्मीद काफ़ी कि आपको समझ आ चुकी होगी। मज़ीद अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तब तक आपको बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।